आज इस वीडियो में हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली मेडिकल सोसाइटी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 19 एंड बैलेंस शीट। फिर हमें रिसीट पेमेंट देता है। बोलता है बैलेंस बीडी था इस क्लब के पास 31,900 का, एंट्रेंस फीस थी इस बार मिली है 5500 की, सब्सक्रिप्शन 1,80,000 की, डोनेशन मिली है 16,500 की, लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है 25,000, गवर्नमेंट ग्रांट मिला है पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट के लिए 2 लाख रुपए का, प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार है 23,200, इंटरेस्ट मिला है आपको डिपॉजिट पे 2,400। पेमेंट में चलते हैं। बोलता है रेंट आपको 16,800 मिला है, वेजेस आपने जो पे की है 24,500 की, लाइटिंग चार्ज 7200, बुक खरीदी है इस साल 24,800 की, मेडिसिन जो है आपका खर्चा हुआ है इसी प्रोजेक्ट पर, जो ये पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट था, और आपने सैलरी दी है डॉक्टर्स को, तो टोटल 1,80,000 हमारा खर्चा हो गया। और देखो हमको जो ग्रांट मिला था गवर्नमेंट से 2 लाख का मिला था। ठीक है, अब ऑफिस एक्सपेंस हमारे 45,000 रुपए के हो गए 8% के रेट से। इस बार अक्टूबर में हमने 1,20,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करा दिए। ठीक है, फिर बोलता है सेमिनार एक्सपेंस 20,200 के हुए हैं और कुछ कैश और बैंक दिया इसने। नीचे आते हैं। बोलता है 31 मार्च 18 को द क्लब पोजेस बुक्स 2 लाख, फर्नीचर 85,000, और इन दोनों पर 10% डेप्रिसिएशन भी करो, लेकिन इस बार जो परचेज करेंगे उसको भी इसमें इंक्लूड करना। ठीक है, सब्सक्रिप्शन पिछले साल 3500 आउटस्टैंडिंग थी, इस साल 5500 की आउटस्टैंडिंग है। और बोलता है कि आप जो ये रेंट पे करते हो ये हमेशा 3 महीने का एडवांस होता है। पिछले साल भी था एडवांस, इस साल भी है। ठीक है जी, तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कैश के बीडी और सीडी ले लेते हैं। ठीक है, तो पिछले साल जो था वो 31,000 आपका 900 का था ये। ठीक है, कैश 31,900, और बैलेंस सीडी था इसका, कैश इन हैंड था 26,000, कैश इन हैंड था 26,000, और कैश एट बैंक था आपका 20,000। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें ये बैलेंस लिख लेना चाहिए। अब सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे। नीचे आते हैं। बोलता है पिछले साल 2 लाख रुपए की बुक्स थी और 85,000 रुपए का फर्नीचर था। ठीक है जी, पिछले साल 2 लाख की बुक्स हो गई थी और आपका फर्नीचर हो गया 85,000 का। चलते हैं आगे। बोलता है कि 10% का डेप्रिसिएशन करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले चलो बुक से देखते हैं। 2 लाख रुपए की बुक्स पिछले साल थी, क्या इस बार कुछ परचेज किए हैं? देखो बोलता है 24,800 की परचेज की हैं बुक्स। आपके पास ओपनिंग थी कितना? 2 लाख की। आपने इस बार परचेज की हैं 24,800 की, तो हमारे पास 2,24,800 की बुक्स होनी चाहिए। क्या कुछ सेल की हैं वो देख लेते हैं। तो रिसीप्ट्स में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हमारे पास यही बुक्स रही होंगी। इन्हीं का बोलता है 10% डेप्रिसिएशन भी कर दो। ठीक है, डेप्रिसिएशन 10%, इसका 10% जीरो हटा देते हैं, तो 22,480। ठीक है, तो 320 20 ये हमारा क्लोजिंग में बुक्स बची, ये बैलेंस शीट में आ जाएंगी इस साल की। 2 लाख आपका 2,320, और जो डेप्रिसिएशन हुआ 22,480, इसको धर ले आओ आप। टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 22,480, ये बुक्स को पॉइंट खत्म हो गया। अब बोलता है फर्नीचर पिछले साल 85,000 का था, फर्नीचर को भी देखो क्या इस बार कुछ परचेज किया उसने? तो पेमेंट में तो फर्नीचर दिख नहीं रहा, सेल भी नहीं दिख रहा इसमें कहीं, इसका मतलब ये इतना ही रह गया। तो ठीक है, अब फर्नीचर जो था हमारा 85,000 का पिछले साल था, ओपनिंग में खरीदा कुछ नहीं, बेचा कुछ नहीं, तो यही जाएगा साल के आखिर तक। इसी पर डेप्रिसिएशन कर देते हैं जी, यूज तो हो ही जाए तो डेप्रिसिएशन भी होगा कितना? 8,500। इसका मतलब यहाँ पर 76,500 का इसका क्लोजिंग बचेगा। ये हमारा इधर आ गया क्लोजिंग बैलेंस शीट में 76,500। वो जो डेप्रिसिएशन है वो एज यूजुअल हमारा एक्सपेंडिचर बन गया। डेप्रिसिएशन ऑन
फर्नीचर कितना 8500। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट तो हमारा खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरे पर। बोलता है सब्सक्रिप्शन पिछले साल 3500 रुपये आउटस्टैंडिंग थी, इस बार 5500 रुपये आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, पिछले साल की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, पिछले साल की सेट 3500, इस साल की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इस साल की सेट 5500। अब इसका इनकम पर इफेक्ट देख लेते हैं। आपको जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है वो 1,80,000 रुपये मिला है। तो बाई सब्सक्रिप्शन 1,80,000, उसमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का हम जोड़ देते हैं और उसमें से आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का लेस कर देते हैं। तो 1,82,000 हमें इनकम है सब्सक्रिप्शन से। आगे चलते हैं। अब बोलता है आपका 3 महीने का रेंट जो है वो एडवांस रहता है। एडवांस, ये आउटस्टैंडिंग नहीं है, एडवांस है। रेंट देखते हैं जरा। 16,800 का आप जो है रेंट पे करते हो हर बार, जिसमें आप 3 महीने का एडवांस, 3 महीने का मतलब 3/12, तो ये आपका हो गया 4,200। तो 4,200 का आप हर बार एडवांस पे करते हो। तो पिछले साल भी किया होगा भाई। तो ये है आपका रेंट एडवांस 4,200 पिछले साल के सेट और 4,200 ही इस बार की सेट हो गई। ठीक है, अब बात यह है कि हमने इस बार फिर टोटल पेमेंट 16,800 किया है। तो ठीक है, टू रेंट 16,800 की हमने पेमेंट की, जिसमें पिछले साल जो एडवांस पे किया था वो इस साल के लिए था, उसे जोड़ दो। एड एडवांस प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है, जो कि 4 है करंट ईयर, तो 84200, और एडवांस जो है करंट ईयर जो कि 4 है आपका नेक्स्ट ईयर के लिए, इसे लेस कर देते हैं। इस साल का तो है नहीं है। अब अगेन वही आ गया 16,800। तो एडजस्टमेंट तो हमारी सारी खत्म हो गई। अब हम 1 बाय 1 चलते हैं। पहले रिसीप्ट्स में आते हैं। बीडी कर चुके हैं। एंट्रेंस फीस आपको 5500 रुपये रिसीव हुई है। ठीक है, बाई एंट्रेंस फीस 5500 रुपये। फिर आते हैं, सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं। डोनेशन मिली है आपको 16,500 बाई डोनेशन 16,500। इस बार लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है आपको 25,000 की, वो इस बार की लायबिलिटी हो गई। लाइफ मेंबरशिप फीस 16,000, कितना है ये 25,000 रुपये। ठीक, 25,000। इसके बाद आगे चलते हैं। बोलता गवर्नमेंट से ग्रांट मिला था, ठीक है, पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट के लिए। तो ये स्पेसिफिक ग्रांट था एक। तो गवर्नमेंट ग्रांट मिला था आपको 2 लाख रुपए का। अगर ये ग्रांट मिला है तो कोई खर्चे भी हुए होंगे, वो देख लेते जरा पेमेंट में। बोलता है मेडिसिन के लिए खर्च हुआ है 1 लाख रुपए का, इसी में से लेस करेंगे। तो मेडिसिन का 1 लाख का खर्चा हम यहाँ से लेस करते हैं। और फिर बोलता है 80,000 डॉक्टर्स को दे दिए इसमें से। ठीक है, डॉक्टर्स का भी ओनोरेरियम हम पे कर रहे हैं, कितना 80,000। तो आज इस फंड में सिर्फ 20,000 रुपये बचे हैं, इसका इधर कोई लेना देना नहीं है। अब आगे चलते हैं। बोलता है प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार 23,200। ठीक है, बाई प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार कितना था ये 23,200। फिर बोलता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आपको 2,400 रुपये मिला है। देखो ये किस डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिला है, एफडी पर। एफडी हमने कराई थी इस बार 1,20,000 रुपये की 8% रेट से 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,20,000 रुपये हमने डिपॉजिट कराए थे 8% के रेट से। तो 6 महीने का हमें इंटरेस्ट मिलेगा 4,800 रुपये। ये हमारा बनता है, लेकिन उसमें से मिला सिर्फ हमें 2,400 है। तो ठीक है, बाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2,400 तो मिल गया इसमें से। बाकी अभी एक्रूड है भाई, कितना 2,400। तो टोटल इनकम तो हमारी इंटरेस्ट से 4,800 हो गई। ठीक है, लेकिन उसमें से 2,400 मिल गया, 2,400 रह गया। जो रह गया वो आपकी यहाँ पर असेट है।
तो फिक्स डिपॉजिट तो हमारा आएगा ही आएगा 1,20,000, साथ में ये इंटरेस्ट एक्रूड भी आएगा, कितना 2,400 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पेमेंट साइड में चलते हैं। तो रेंट हम कर चुके हैं, वेजेस 24,500, तो टू वेजेस 24,500। फिर बोलता है आपने लाइटिंग चार्ज पे किए हैं 7200 रुपये, टू लाइटिंग चार्ज 7200। फिर बोलता है बुक्स आपने परचेज किए हैं 24,800 की, बुक्स वाला पॉइंट हम कर चुके थे। फिर मेडिसिन और सैलरी टू ओनर इसको दिया है अपने डॉक्टर्स को, वो हम कर चुके हैं। ऑफिस एक्सपेंस बोलता है 45,000 के हैं, ठीक है। टू ऑफिस एक्सपेंस 45,000। फिर आगे बोलता है कि हमने एफडी कराई है, वो अभी अभी हमने किया। फिर सेमिनार के खर्चे हो गए 20,200 के, तो ठीक है। टू सेमिनार एक्सपेंस 20,200। अब कुछ बचा है क्या इसमें? अब तो कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पर बस अब टोटल करते हैं इसका। तो अब हमारा जो टोटल आता है 2, 8, 10 और 10, 20, 2, 2 और 2 4, 4, 6, 10 और 5, 15, 15, 3, 18, 18, 4, 22, आपका 2, 10 और 1, 11 और 2, 13 और 1, 2,32,000, 2,32,000। इसमें से ये हम लेस करते हैं तो हमारा आता है 87,320, 87,320। ये हमारा हो गया जी सरप्लस। इसको हम इधर ले आते हैं। तो पहले हमें निकालना है कैपिटल फंड और उसी में इसको हम जोड़ देंगे 87,320। अब इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया 9, 5, 14 और 2, 16, 1, 2, 2, 5, 7, 7, 3, 10 और 4, 14, 1, 3 और 1, 4, 4, 8, 12, 1, 3,24,600, 3,24,600। ये हमारा कैपिटल फंड आ गया। इसी को यहाँ ले आते हैं। 3,24,600 में हम ये जोड़ देते हैं। 6, 3, 9 और आपका 7 और 4, 11, 1, 11, 4,11,920। अब इसको जोड़ देते हैं। तो ये आपका हो गया 5 और 1, 6, 2, 2, 4 और 1, 5, 4,56,920, 4,56,920। ठीक है, 4,56,920। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 52। बोलता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ शंकर स्पोर्ट्स क्लब इज गिवन बिलो फॉर द एंडेड ईयर मार्च 19। रिसीट पेमेंट बोलता है कैश था पिछले साल का 2,600 रुपये, एंट्रेंस फीस 3,200 रुपये, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 23,000, लोकल रेंट 1,200, लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है 7,000, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 3,000, सबस्क्रिप्शन 40,000, रेंट में आपने पेमेंट की है 18,000 की, वेजेस में 7,000 की, बिलियर्ड टेबल खरीदी है 14,000 की, फर्नीचर भी खरीदा है इस बार 10,000 का, इंटरेस्ट की पेमेंट की है आपने 2,000 की, पोस्टेज पर पेमेंट किया है आपने 1,000 और सैलरी दी है 24,000। नीचे आते हैं, बोलता है सबमिशन आउटस्टैंडिंग पिछले साल 1,200 थी, इस साल आपकी 2,300 है। पिछले साल पोस्टेज स्टैम्प्स का स्टॉक था 300 का, इस बार 200 का है। रेंट जो है आपका पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 1,500 और 1,500 ही ठीक इसी बार का आउटस्टैंडिंग है। फिर बोलता है 1 अप्रैल 18 को क्लब के पास 15,000 का फर्नीचर था और आज जो 31 मार्च 19 को फर्नीचर बचा है उसकी वैल्यू 22,500 है। फिर बोलता है क्लब ने 20,000 का लोन भी लिया था पिछले साल, ठीक है, और इस पर 10% इस क्लब को इंटरेस्ट पे करना होगा। ओके जी, चलो शुरू करते हैं। तो बात यह है कि सबसे पहले हम कैश ले लेते हैं। तो पिछले साल का कैश था 2,600 रुपये, ये पिछले साल की बैलेंस शीट में आ गया 2,600 रुपये। फिर बोलता है इस बार 4,000 का कैश है, ठीक है,
4,000। फिर आते हैं हम सबसे पहले एडजस्टमेंट पर। बोलता है सब्सक्रिप्शन पिछले साल 1200 आउटस्टैंडिंग थी, इस बार 2300 आउटस्टैंडिंग है। ठीक है जी, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1200 पिछले साल और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2300 इस साल। ठीक है, अच्छा जी। अब सब्सक्रिप्शन एडवांस तो दिया नहीं, चलो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करते हैं। 40,000 हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, तो बाई सब्सक्रिप्शन 40,000 आपको रिसीव हुआ है, इसमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का जोड़ देते हैं। कितना था? 2300 रुपये। और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का लेस कर देते हैं, ये था हमारा 1200 रुपये। तो ये जो है हमारा आया अब यहाँ पर 41,100 रुपया इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। दूसरा पॉइंट है, बोलता है ओपनिंग स्टॉक पोस्टेज स्टैम्प्स का 300 था और आखिर में 200 है। ठीक है, तो पोस्टेज स्टैम्प्स आपकी 300 पिछले साल थी और पोस्टेज स्टैम्प्स इस बार है 200 रुपये की। ठीक है, अब जरा यूज निकाल लेते हैं पोस्टेज स्टैम्प्स का। तो ओपनिंग में आपका जो था वो 300 रुपये की पोस्टेज स्टैम्प्स थी, इस बार जो खरीदी है वो हम यहाँ जोड़ देते हैं और आखिर में जो बची हैं वो लेस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकलाएगा जी? यूज। ठीक है, तो पिछली बार जो थी हमारी ये थी कितनी? 300 रुपये की। ठीक है, 300 की लिख दिया हमने। इस बार जो है 200 की ही बची है। परचेज कितनी की है? तो पेमेंट साइड में जाते हैं। बोलता है 1,000 रुपये की इस बार आपने पोस्टेज जो है परचेज की है, तो 1300 की होनी चाहिए, लेकिन बची सिर्फ 200 की है, इसके अंदर 1100 की तो यूज हो गई। यही हमारा खर्चा है। तो ठीक है, तो 2 पोस्टेज स्टैम्प्स कितना? आपका 1100 रुपये। आगे चलते हैं। अब बोलता है कि रेंट 1500 पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, इस बार भी आउटस्टैंडिंग है 1500 ही। तो रेंट आउटस्टैंडिंग 1500 पिछले साल और 1500 ही इस बार। ठीक है, अब देखो पेमेंट कितना किया रेंट का? हमने 18,000। तो ठीक है, तो 2 रेंट 18,000 हमने पे किया, जिसमें 1500 तो पिछले साल का पे किया होगा, उसे लेस कर दो। रेंट आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर और इस बार का जो रह गया है उसे जोड़ दो। तो रेंट आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कुल मिला के फिर से 18,000 आ गया। आगे चलते हैं। अब बोलता है कि 1 अप्रैल 18 को क्लब के पास 15,000 का फर्नीचर था। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, 15,000 का फर्नीचर। फिर बोलता है फर्नीचर जो आखिर में है उसकी वैल्यू 22,500 है। ठीक है, फर्नीचर 22,500 की वैल्यू आखिर में है। अब देखो जैसे यहां पर हमने पोस्टेज की कैलकुलेशन की है, सेम ऐसे ही यहां पर हम फर्नीचर की कर लेते हैं। तो फर्नीचर जो है हमारा पिछले साल था कितना? 15,000 का। इस बार क्या कुछ परचेज किया वो देख लेते हैं। तो परचेज के लिए पेमेंट में जाना पड़ेगा हमको। बोलता है इस बार 10,000 का फर्नीचर आपने परचेज किया है। ठीक है, तो हमारा होना चाहिए साल के आखिर में 25 का, लेकिन बचा कितने का? आपका सिर्फ 22,500 का। तो क्लोजिंग इसमें से लेस कर देते हैं। इसका मतलब 2500 का फर्नीचर हमारा डेप्रिसिएट हो गया। हालांकि अक्सर इसने जो पिछले क्वेश्चन दिए उसमें ये दिया है कि ओपनिंग ये था, कुछ परचेज किया, बाकी में डेप्रिसिएशन लगाओ, तो हम डेप्रिसिएशन लगा करके फिर क्लोजिंग निकालते थे। इस बार उसने आपको क्लोजिंग दे दिया है, डेप्रिसिएशन निकाला, बात एक ही है कैसे कर लो। तो 2500 का डेप्रिसिएशन निकल के आ गया हमारा। इस डेप्रिसिएशन को हम यहाँ ले आते हैं। तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2500। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बोलता है कि पिछले साल 20,000 रुपए का आपका लोन था। ठीक है, पिछले साल लोन था ना, तो पिछले साल की लायबिलिटी 20,000 का लोन था पिछले साल। और इस लोन की क्या पेमेंट की है हमने कोई अभी तक? देखो पेमेंट में तो लोन की पेमेंट कोई लग नहीं रही, इसका मतलब यही लोन कंटिन्यू करेगा फिर इस साल भी। लोन आपका कितना था, किस रेट से था? ये 10% के रेट से, 10% के रेट से हमारा ये लोन था।
ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि 20,000 का जो लोन है इस पर 1 साल हो चुका, पिछले साल था और अब ये साल हमारा दोबारा आ गया, तो 2,000 का हमारा इंटरेस्ट बनना चाहिए 1 साल का। तो क्या हमने ये इंटरेस्ट पे किया अब तक? तो पेमेंट साइड में जाते हैं तो हाँ, पूरे 2,000 का पेमेंट कर चुके हैं, तो ठीक है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है इंटरेस्ट का। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 2,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि वो आपको यहाँ बोलता जी हमने सिर्फ 1,000 की पेमेंट की है। अगर ऐसा होता तो यहाँ तो पूरा 2,000 ही आता और 1,000 पे किया, 1,000 आउटस्टैंडिंग है, ऐसे जोड़ के हम दिखाते और जो आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पर लायबिलिटी में भी आता। तो नीचे के हम सब एडिशनल कर चुके हैं। अब हम रिसीव साइड से शुरू करते हैं। तो कैश हम कर चुके हैं, एंट्रेंस फीस हमारी 3,200 रिसीव हुई है, उसको लिखते हैं बाई एंट्रेंस फीस 3,200। फिर आते हैं, बोलता है डोनेशन बिल्डिंग के लिए मिली है आपकी 23,000 रुपये। डोनेशन फॉर बिल्डिंग 23,000 रुपये। आगे चलते हैं, बोलता है आपको लोकर रेंट से इनकम है इस बार 1,200 रुपये की, ठीक है, बाई लोकर रेंट 1,200 रुपये। फिर बोलता है लाइफ मेंबरशिप फीस मिली इस बार 7,000, ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस 1,800 रुपये, 7,000 रुपये, 7,000 रुपये जी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 3,000, ये हमारी इनकम है, बाई प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट कितना था, 3,000 रुपये। फिर बोलता है सबस्क्रिप्शन वो हम कर चुके हैं। इधर पेमेंट में चलते हैं, रेंट हम कर चुके हैं, वेजेस है 7,000 की, ठीक है, टू वेजेस 7,000 की इस बार पे की है, ये हमारा खर्चा हो गया। इसके बाद चलते हैं बिलियर्ड टेबल पे आपने परचेज की है 14,000 रुपए की, ठीक है, ये हमारी एसेट हो गई, इस बार परचेज की है तो बिलियर्ड टेबल 14,000 की खरीदी है, एसेट हो गई। फिर बोलता है फर्नीचर खरीदा है वो हम कर चुके हैं, इंटरेस्ट हम कर चुके हैं, पोस्टेज हम कर चुके हैं। इसके बाद सैलरी 24,000 का सैलरी रह गया है, टू सैलरी 24,000, बस और तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अब इसका हम आंसर निकालते हैं। तो यहां पर 3, 2, 5, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा ये साइड ज्यादा है, हमें लॉस हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हम इधर से टोटल शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ 100 और 5 600, 8 और 5 8 7 15 और 1 16 20, 2 22 और 4 24, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 54,600। इसको इधर ले आते हैं, 54,600। इसमें से अब ये लेस करते हैं तो ये है हमारा 3, 2 5, 5 और 1 6, फिर आपका 4 5 8, 8 और 6 14, 1 5, 6100 का हमारा लॉस है एक तरह से। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे इसको, बाई डेफिसिट, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 6100, ठीक है जी। तो हमारा ये जो है डेफिसिट अब कैपिटल फंड में से ये लेस होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमको तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं। ये आपका 21,500 और लेस करके आता है हमारा 2,400 रुपये। तो ये क्या हमारा कैपिटल फंड तो आया, लेकिन भाई ये तो डेफिसिट है, उल्टा हमारा लॉस हो रहा है, घाटे में हम। तो 2,400 रुपये का हमारा ये जो है डेफिसिट चल रहा है कैपिटल फंड का, कुछ ये हो गया, इसको इधर ले आते हैं। तो हमारा कैपिटल फंड प्लस डेफिसिट
हमारा ये हो गया 2400 और प्लस 6100 8500। ठीक है जी। अब इसको टोटल कर देते हैं हम। तो ये है 5, ये आपका 4, 11, 1, 51,500। 51,500। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हुआ। तो आज इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियोस में। थैंक यू।